हेलो नमस्कार माय ट्रेशर्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो ट्रेशर्स, मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ। इसमें जो 30 डेज़ की एक स्कूल गर्ल की स्टोरी है जिसकी एक्स्ट्रा क्लासेस होती है और उस एक्स्ट्रा क्लासेस में क्या क्या होता है वो स्टोरी है। एक्चुअली मैंने इसे रीड किया था तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मुझे शेयर करनी चाहिए। तो मेरी ये फर्स्ट वीडियो है। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग को ये अच्छी लगी, और मुझे प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, जो मुझे प्रेरणा देगी कि मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँ और मुझे समझ आएगा कि आप लोग को पसंद आई है। और मुझे बताइएगा मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊँ या नहीं। तो आप लोग कहेंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाऊँगी। और थैंक यू। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ स्टोरी को। मैं हूँ मणि। आज मेरी 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा का आखिरी दिन है। हे भगवान, कितनी टेंशन थी ना। आज पता है मैं घर जाकर सबसे पहले क्या करूँगी? शर्त लगा लो, आप लोग बता ही नहीं सकते। मैं सबसे पहले टीवी चलाऊंगी और 2 महीने से जो पिक्चर मैंने नहीं देखी वो देखूंगी, और अपने मोबाइल पर आए मैसेज पढ़ूंगी। पता है पिछले 2 महीने से मम्मी पापा ने मुझे कुछ भी नहीं करने दिया, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। इसलिए आज मैं ढेर सारी मनमानी करने वाली हूँ। उफ, शुक्र है आज आखिरी पेपर उम्मीद के अनुसार ठीक ही गया। अब तो जल्दी थी घर पहुंचने की। मैं रास्ते में जा ही रही थी कि मेरे सामने वाली सड़क पर एक स्मार्ट सी युवती, छोटे छोटे बालों वाली, आंखों में धूप का चश्मा लगाए, बैग कंधे पर लटकाकर सड़क पार कर रही थी। कि शायद उनका पाँव फिसल गया या पता नहीं क्या हुआ, पर वह बहुत बुरी तरह गिर गई। पता नहीं उन्हें देखकर मेरी अचानक हंसी छूट गई और मैं जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगी और आगे बढ़ गई। उधर वो तुरंत उठी, मेरी तरफ देखा, फिर अपने कपड़ों को झाड़ा और ऐसे चल दी मानो कुछ हुआ ही ना हो। मैं हंसती हुई आगे बढ़ी। सामने से पुनीता आ रही थी। उसने बताया कि वो आज से ही ब्यूटिशियन का कोर्स ज्वाइन कर रही है और उसकी बहन कुकिंग का। मैंने मुंह बना लिया और बोली, भाई मैं तो आराम करूंगी और टीवी ही देखूंगी। उसको बाय बोलकर मैं घर की ओर बढ़ गई। दूसरी तरफ से गीता मैडम आ रही थी। मैंने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया, क्योंकि देखती तो उन्हें नमस्ते करना पड़ता। कौन करे नमस्ते, यही सोचती हुई मुंह दूसरी तरफ करके मैं आगे बढ़ गई। घर पहुंची तो मम्मी छोले भटूरे बना रही थी। मैं बिना हाथ धोए और बिना कपड़े बदले रसोई में घुस गई और अपनी प्लेट लगाने लगी। मम्मी ने हमेशा की तरह टोका और डांटा, और मैंने भी हमेशा की तरह उनकी बात अनसुनी कर दी और गर्मा गर्म भटूरों का पहला निवाला आदत के अनुसार मम्मी को खिलाया और खुद भी खाया। मम्मी गर्मा गर्म भटूरे उतारती रही, मेरी प्लेट में डालती रही और मेरे पेपर के बारे में पूछती रही कि कितने नंबर आ जाएंगे। मेरा पूरा ध्यान टीवी पर आ रहे धारावाहिक पर केंद्रित हो चुका था। इसलिए मैंने मम्मी को साफ तौर पर कह दिया कि आज का पेपर ठीक हो गया और आज पढ़ाई के बारे में कोई भी बात मत करना। आज मैं सिर्फ टीवी देखूंगी और मोबाइल पर आए मैसेज पढ़ूंगी और आगे भेजूंगी। इतने में लाइट चली गई। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर सोचा चलो समय का फ़ायदा उठाती हूँ और मैसेज पढ़ती हूँ। बाप रे, 20 मैसेज थे। मैंने पढ़ना शुरू किया। पहला मैसेज मीशू का था। उसमें मज़ेदार टंग ट्विस्टर था, यानी जो आसानी से ना बोला जा सके। उसका मैसेज था, अगर बिना रुके इसे बोलकर दिखाओ तो मानूं। रेड बल्ब ब्लू बल्ब, रेड ब्लड ब्लू ब्लड। मैंने मन ही मन पढ़कर बोलना शुरू किया, पर दूसरी बार में ही अटक गई। मैं मुस्कुराई और अगला मैसेज देखने लगी। वो गीता का था। उसमें चुटकुला था, आशु मैं कब से तुम्हारा मोबाइल ट्राई कर रहा हूँ, हमेशा की तरह स्विच ऑफ आ रहा है। मंजीत, ओ यार वो तो मेरी रिंगटोन है। मैंने हंसते हंसते आगे के मैसेज देखने शुरू किए। 2-4 तो बिल्कुल बोर थे। कुछ मोबाइल कंपनी के थे, कुछ एक अच्छे भी थे। मिनल ने भी एक चुटकुला भेजा था। छोटे बच्चों को स्कूल की तरफ से पार्टी दी गई। एक टेबल पर बहुत सारे सेब रखे थे। वहाँ छोटा सा बोर्ड लगा था कि एक ही सेब लेना, भगवान जी देख रहे हैं। उसी कमरे की आखिरी मेज पर ढेर सारी टॉफी रखी थी। वह एक शरारती बच्चे ने बोर्ड पर लिख दिया, जितना चाहे ले लो, क्योंकि भगवान जी का ध्यान सेब वाली मेज पर है। मैं जोर जोर से हंस पड़ी। और एक मैसेज कृति कामरा का था। वो सेक्शन बी में है। मेरी उससे बिल्कुल नहीं बनती। शायद वो ज्यादा ही अकड़ू है, घमंडी है, या पता नहीं क्या। ना तो वो किसी की बुराई करती है, ना पीठ पीछे चुगली करती है। बात बात पर सॉरी या थैंक यू बोल पता नहीं अपने आप को क्या दिखाती है। खैर मुझे क्या, पर पता है मैंने उसे क्या नाम दिया है? के।
के यानी काली कलूटी। सच, एकदम काली कलूटी है वो। वैसे मैं नहीं, हमारे सेक्शन की सारी लड़कियां उसे इसी नाम से जानती हैं। चलो देखे उस बोर ने क्या मैसेज भेजा है। उसको पढ़कर मैं किसी चुटकुले से भी ज्यादा हंसी। पता है वो क्या था? सपने वो नहीं जो सोते हुए देखे जाएं, सपने वो हैं जो आपको सोने ही ना दे। अब भला बताओ, नींद में सपने नहीं आएंगे तो क्या आएंगे? सपने होंगे तभी तो नींद होती है। भला सपने सोने ही ना दे, ऐसा भी कभी होता है? खैर जो भी है, कुछ गलती है इस मैसेज में। मैं काफ़ी देर तक उन्हें बार बार पढ़ती रही और उन्हें भेजकर हंसती रही। फिर न जाने कब नींद आ गई। शाम को आंख जब खुली, मम्मी पापा चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे कि मेरा आगे क्या भविष्य रहेगा, मुझे कौन से विषय लेने चाहिए, या इन दिनों मुझे खाली समय में क्या करना चाहिए। पापा की आवाज़ सुनकर मैं खुश हो गई और उनके पास भागी। पापा के पूछने पर मैंने बताया कि मेरे 60% अंक तो आ ही जाएंगे। असल में आपसे क्या छिपाना, मैं पढ़ाई में ज़रा पैदल ही हूँ, समझ गए ना। सो थैंक यू ट्रेशर्स मेरी स्टोरी को सुनने के लिए। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, ताकि मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँ और मुझे भी लगे कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।